महादेव कैलाश के लिए जा रहे हैं। रास्ते में घटना घटी। भगवान का श्री अवतार अवध का भगवान नारायण का श्री राम के रूप में अवध में अवतार हो चुका था उस काल। और उस समय भगवान राम के जन्म के पश्चात विवाह आदि के पश्चात मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि विकृत कर दी। अगले दिन महाराज राज्याभिषेक होना था, लेकिन कैकेयी ने मंथरा ने ऐसी बुद्धि विकृत की कि भगवान राम के वन के वास की कामना प्रकट कर दी। भगवान राम ने वन में प्रस्थान किया और साथ में भगवती जानकी और लक्ष्मण जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में रावण जो है जानकी जी का हरण करके ले गया। भगवान रोते रोते श्री जानकी को दंडकारण्य में ढूंढ रहे थे। दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे। कई प्रकार के अरण्य हैं, इसमें जो दंडकारण्य है इसका अपना एक अलग ही स्वरूप है, बताऊंगा आगे। दंडकारण्य एक अलग स्वरूप की स्थिति में है। जिस मार्ग से भगवान कैलाश जा रहे थे, ठीक उसी कुछ दूरी पर समानांतर मार्ग से भगवान जा रहे थे। भगवती जानकी को ढूंढते हुए सारा वन प्रदेश प्रभु के करुण क्रंदन से रुदन से प्रतिध्वनित हो रहा था। भगवती जानकी की गुणों को स्मरण करके भगवान राम बार बार मां जानकी को ढूंढ रहे थे, बुला रहे थे। हे गुण खानी जानकी सीता, हे गुण खानी जानकी सीता, हे गुण खान जानकी सीता, हे गुण खान जानकी सीता। रूप शील वृत नेम पुनीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। महादेव ने जब देखा, भगवती सती ने देखा, सती स्तब्ध रह गई। ये वही राम है जिनकी कथा भी श्रवण करके आए हम। ये राम तो वह है जो अविनाशी है, जो चराचर जगत का पालन पोषण और श्रृंगार करते। महादेव को क्या हो गया? ये उस राम की कथा श्रवण करके आ रहे हैं। संशय हो गया मन में, ये कहीं कोई और तो नहीं है। जैसे कोई संसारी स्त्री के वियोग में रुदन करता है, भगवान वैसे ही पशुओं से, मधुकरों से, लताओं से, तारागणों से रो रो कर पूछते हैं, आपने मेरी जानकी देखी क्या? सारे वनांचल में, सारे वन में एक ही करुण क्रंदन गूंज रहा है। तुम देखी सीता मृगनयनी। वृक्षों से, लताओं से, भूमि से, पशु पक्षियों से आपने मेरी जानकी देखी क्या? महादेव ने जब रुदन का स्वर श्रवण किया, उन्हें अनुभूति हुई कि ये मेरे प्रभु का स्वर है। इतनी मीठी आवाज। खड़े होकर महादेव चारों दिशाओं में देखने लगे। प्रभु का दर्शन हो गया।
हाथ में धनुष्मान, आंखों में एक अद्भुत तेज, मुख पे अद्भुत करुणा मुखमंडल पर व्याप्त हो रहा है। महादेव विचार करने लगे, आहा कैसी सुंदर लीला का दर्शन हो रहा है। हा? ये सब कथा का प्रभाव है। देखो कथा श्रवण करके आए, भगवान राम की कैसी सुंदर लीला का दर्शन हो रहा है। खड़े होकर महादेव लीला का दर्शन करने लगे। महाराज साष्टांग प्रणाम किया महादेव ने। जय सच्चिदानंद जगपावन, हे सच्चिदानंद आनंद घन, हे जगपावन, हे करुणा निधान, हे दीन दयाल, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। प्रणाम करते शंकर जी भाव में आ गए, देह का भान भूल गए। सती पास में खड़ी हैं, मेरे पतिदेव महादेव हैं, सारे देवता जगत तो इनको प्रणाम करते हैं। ये देखो इनकी बुद्धि को क्या हो गया, इस साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, जिनमें से एक की पत्नी का कोई हरण करके ले गया है। और ऐसे ऐसे राजकुमार को महादेव जो सारे देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं, ऐसे महादेव उनको प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले हो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, प्रणाम निवेदित किया। बहुत देर पश्चात महादेव जब सावधान हुए तो सती ने पूछा, सरकार आप किनको प्रणाम कर रहे थे? महादेव ने कहा, देवी कैसी बात करती हो, अभी अभी कथा श्रवण करके आई हो, श्री राम कथा, आपने प्रणाम नहीं किया क्या? सती बोली, महाराज मैं ऐसे किसी को कैसे प्रणाम कर लेते? शंकर जी ने आग्रह किया, देवी इन्हें प्रणाम करो, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ये प्रभु श्री राम हैं, मेरे इष्ट देव हैं, इन्हें प्रणाम करो। आजकल प्रभु प्रकट हुए पृथ्वी पर और लीला के लिए आए हुए, ये जानकी को कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी है, इन्हें प्रणाम करो। बार बार आग्रह किया। ब्रह्म जो व्यापक बिरज बिन, अज सकल अनाहि अभेद, सौ की देह धरि हो नर जान जानत वेद। इनको प्रणाम निवेदित करे। सती प्रणाम नहीं करती, बार बार आग्रह किया महादेव ने। यही बुद्धि का स्वभाव है। बुद्धि कई बार ईश्वर को भी नकार देती है। ईश्वर के समक्ष जाकर के भी बुद्धि जो है तर्क वितर्क करती है। क्या पत्थर में परमात्मा हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? तर्क वितर्क बुद्धि का कार्य है, स्वभाव है। कभी कुतर्क करती, कभी वितर्क कर, सुतर्क बहुत कम करती। अपने जीवन का सूत्र जीव को इस प्रसंग से ढूंढना चाहिए। भगवान का दर्शन दोनों को एक साथ हो रहा है, महादेव को भी सती को भी, लेकिन दोनों की मनोदशा देखें। महादेव को परब्रह्म दिख रहे हैं, लेकिन माता सती को नहीं दिख रहे। ये मनोदशा, मन की अवस्था है। इसका कारण है सती को संत की वाणी पर श्रद्धा नहीं है। यदि संत की वाणी पर भगवती सती को श्रद्धा होती, यदि सती की श्रद्धा होती संत की वाणी पर, तो ऐसा अविश्वास न होता। गोस्वामी जी कहते हैं, ऋषि कुंभज की वाणी पर संदेह था, यह क्या कथा श्रवण कराएगा? जिसे संत की वाणी पर विश्वास नहीं, उसे पर कभी भी प्रभु पर विश्वास नहीं हो सकता। श्री ठाकुर जी पर उन्हें भरोसा नहीं हो सकता। बुद्धि तर्क खोजती है, बुद्धि तर्क खोजती है और ईश्वर भाव ढूंढते हैं। इसलिए हमारे भक्ति शास्त्र के आचार्यों ने भगवत दर्शन को तो महत्व नहीं दिया, भगवत भजन को बहुत महत्व दिया है।
भगवत भजन नहीं होने के कारण दर्शन का भी कोई कई बार प्रभाव नहीं पड़ता। बिना भजन के भगवत दर्शन में भाव नहीं प्रकट होगा। दर्शन तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन भाव कहां प्रकट हुआ? शूर्पणखा ने दर्शन किया, है ना? रावण ने, कुंभकर्ण ने, मेघनाद जी सबने दर्शन किया, लेकिन भाव प्रकट नहीं हुआ। क्यों? बोले भगवत दर्शन से ज्यादा भजन का प्रभाव है। जब भजन करेंगे तब जाकर के भगवत दर्शन का लाभ होगा। इसलिए हमारे संत बड़े भाव से गाते हैं।